ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा लेविएटी या लेवेसी फैमिली के बारे में। कौन सी फैमिली के बारे में? लेविएटी, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं? लेवेसी फैमिली, या अगर प्लांट की दृष्टिकोण से देखा जाए इसको तुलसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस फैमिली के बारे में हमको विस्तार से क्या करना है? अध्ययन करना है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कॉमन नेम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेविएटी फैमिली को किसी एक पौधे का उदाहरण देते हुए इसके आइडेंटिफिकेशन कीजिए, है ना। तो हम कोई भी एक इसके अंतर्गत आने वाले कोई भी एक पौधे ले सकते हैं। जैसे सपोज हम किसको ले लिए? तुलसी को ले लिए। किसको ले लिए? तुलसी को। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? तुलसी होता है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होली बेसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होली बेसिल। और इसका कॉमन नेम हो गया। उसी प्रकार से इसका बॉटनिकल नेम होता है किसका? तुलसी का ओसिमम सेक्टम। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ओसिमम सेक्टम होता है। अब उसके बाद अगर इसकी फैमिली की बात करते हैं तो कौन सी फैमिली में आ जाते हैं? लेविएटी फैमिली में, है ना। अब इसका हमको क्या करना है? ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन कि कौन से फैमिली में है, किस नाम से जानते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, इंग्लिश नेम क्या होता है, और कौन सी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात अब हमको करना है इस प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, इसके पहचान करने एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके हैबिट के बारे में कि तुलसी फैमिली के हैबिट क्या होती है, कैसे होती है। तो ये हमारे तुलसी के जो पौधे होते हैं एनुअल होते हैं, एक वर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक वर्षीय होते हैं। इसके बहुत सारे स्पीशीज, कुछ ऐसी स्पीशीज होती है बेटा जो हमको देखने से पता चलता है, इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो पता चलता है कि वो बहुवर्षीय होती है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती है ना। लेकिन अगर हम रामा तुलसी, कृष्णा तुलसी, ऐसे तुलसियों की बात करते हैं उसका पौधा कैसा होता है? एनुअल, मतलब एक वर्षीय होते हैं। और कैसा होता है? हर्बेसियस होते हैं, साकी होते हैं। कैसे होते हैं? साकी, मतलब छोटे से थोड़े से मीडियम साइज के पौधे को क्या बोला जाता है? हर्बेसियस बोला जाता है। हिंदी में उसको साकी बोलते हैं। और कैसे होता है? एरोमेटिक होता है। आप सभी जानते हैं हर इंसान, हर व्यक्तियों के घर में आप देखते होंगे तुलसी का एक पौधा रहता है कि नहीं? आपके घर में भी होंगे। आप लोग देखेंगे कि आप उसके पास जाएंगे, अगर सुगंध उसका लिया जाए तो पता चलता है कि पौधा, तुलसी का पौधा कैसा होता है बेटा? सुगंधित होता है ना। अब ये रहा हमारा क्या हैबिट। इसके बारे में देखे तुलसी के बारे में। दूसरा पढ़ते हैं रूट। अगर रूट की बात करते हैं हम, तुलसी के पौधे के रूट की अगर बात करते हैं, इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मतलब दूसरा जड़ तंत्र आपको तुलसी के पौधे में देखने को मिलेगा। तीसरा आ जाता है बेटा स्टेम। अगर स्टेम की बात करते हैं हम, तुलसी के पौधे के लेते हैं और उसके स्टेम को देखते हो, उसमें क्या क्या संरचना आपको दिखाई देती है, वो देखने से पता चलता है कि पौधा कैसा होता है। उसका स्टेम जो होता है तुलसी का वो एरियल होता है। कैसा होता है? एरियल होता है, मतलब वाइडली। अगर स्टेम को देखा जाए तो हमेशा तुलसी के पौधे की स्टेम जो होती है, तने जो होते हैं, वो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए इसको वायवीय या एरियल कहते हैं। उसी प्रकार से वो इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व होता है, सीधा। आप देखे होंगे तुलसी के तने को तो सीधा सीधा गया रहता है, गया रहता है कि नहीं? तो पता चलता है बेटा कि वो कैसा होता है? इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व होता है। और उसकी स्टेम को देखते हैं, अगर हम उसको छू करके देखें तो कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। अगर इसकी स्टेम की बात किया जाए तो कैसा होता है? सॉलिड होता है। दूसरी क्या हो जाएंगे? सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार। अगर उसकी स्टेम को देखते हैं तो बिल्कुल गोलनुमा संरचना हमको दिखाई देती है, इसलिए बोल सकते हैं कि उसका स्टेम कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होते हैं। और अगर इनकी स्टेम का अध्ययन करेंगे तो पता चलता है इसके स्टेम जो होते हैं उसमें हेयर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हेयरी बोला जाता है। इतने हमको अध्ययन करने से पता चलता है तुलसी के स्टेम के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा। तुलसी के पौधे की लीफ के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें एक संरचना कैसे दिखाई देती है। तो इसमें तुलसी के पौधे की अगर पत्ती की बात किया जाए तो उसकी पत्ती कैसी होती है? ई स्टिपुलेट। कहने का मतलब है कि पत्ती के नीचे से अगर स्टेम है, स्टेम में अगर पत्ती एक निकली हुई है, उसके नीचे से अगर और पत्ती नहीं निकली रहती, उसी को बोला जाता है ई स्टिपुलेट। हिंदी बोलते हैं अनुपत्री।
सेकेंड आ जाते हैं पेडिसिलेट। अगर हम तुलसी के पौधे की पत्ती को देखेंगे प्यारे बच्चों, उसमें पेडिसिलेट दिखाई देता है ना, पेट्रोलेट दिखाई देते हैं, है ना। कहने का मतलब उसमें डंठल उसकी पत्ती में निचले क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पेडिसिलेट कहते हैं। और इसकी अगर पत्ती की क्रमों को देखा जाए तो पत्ती कैसा होता है, अपोजिट, मतलब एक जगह से दो पत्ती निकली रहती है, लेकिन दोनों पत्ती कैसे होती है, जस्ट विपरीत होती है, अपोजिट होती है। मतलब एक का चेहरा इधर तो एक का इधर, कहने का मतलब एक ही जगह से दो पत्ती निकलती है, लेकिन दोनों का दिशा की अगर बात किया जाए तो अपोजिट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अभिमुख या अपोजिट। दूसरा आ जाता है, इसकी अगर पत्ती को देखते हैं तो पत्ती कैसे पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। इसकी पत्ती में क्या पाए जाते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके हैबिट के बारे में, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में। इसी प्रकार से हम देखते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर का जब अध्ययन करते हैं, किसके फ्लावर, तुलसी के फ्लावर का पुष्प का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इसमें संरचना क्या क्या होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर आता है जब हम फ्लावर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो कैलिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसी के फ्लावर में कैलिक्स की संख्या कितनी होती है, तो उसमें संख्या होती है, कितनी होती है, 5 होती है। इसको सेपल्स कहते हैं। कैलिक्स को किस नाम से जाना जाता है, सेपल्स, इसलिए इसको बोला जाता है नंबर ऑफ कैलिक्स तो 5 हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसकी अगर चक्र की बात की जाए, क्रम की बात करते हैं, सीक्वेंस की बात करते हैं, तो बेटा 1/4 की सीक्वेंस में कैलिक्स क्या होता है, जमा होता है। उसी प्रकार से आता है हमारे, इसको और क्या बोला जाता है, पॉली होता है कि गैमो होता है, जुड़े होते हैं कि एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है गैमोसेफ्लस। क्या बोला जाएगा, गैमोसेफ्लस। और इसका विन्यास कैसा होता है, वेनेशन कैसे होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो कैसा होता है प्यारे बच्चों, वाल्वेट होता है। कहने का मतलब कोरिस्पर्शी, कोई भी सिरा अंदर बाहर नहीं होता है। उसी प्रकार से कैलिक्स के बाद आ जाता है करोला। करोला की संख्या की बात किया जाए तो ये इसकी भी संख्या कितनी होती है, 5 होती है, लेकिन इसको किस नाम से जानते हैं, पेटस, ना कि सेपल्स, ठीक है। लेकिन इसकी अगर सीक्वेंस की बात किया जाए तो सीक्वेंस 1/4/1 होती है। इसमें देखे थे 1/4 था, लेकिन हम करोला की अगर बात करते हैं तो इसका सीक्वेंस 4 क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से ये पॉली होते हैं कि गैमो होते हैं, तो गैमो होते हैं, इसलिए इसको गैमो पेटलस कहते हैं, ना कि सेपलस। अगर इसकी विन्यास की बात करते हैं तो इसका विन्यास जो होता है प्यारे बच्चों, ये भी कैसा होता है बेटा, वाल्वेट होता है। अब कैलिक्स करोला के बाद अध्ययन करते हैं एंडोसियम का। किसका अध्ययन करने वाले हैं, एंडोसियम। अगर एंडोसियम की बात करते हैं कि तुलसी के पौधे में एंडोसियम, इसको मेल गैमेट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एंडोसियम अगर आपसे पूछते हैं तो बताना नंबर ऑफ एंडोसियम होता है 4, लेकिन इसका भी सीक्वेंस कैसा होता है, तो 2+2 के फॉर्म पे होते हैं, है ना। जिसको डायनेमस कहते हैं, क्या कहेंगे, डायनेमस। और ये इपीपेटलस होते हैं, दल लग्न होते हैं, ये दलों से लगे रहते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इपीपेटलस दल लग्न, है ना। पेटल से लगे होते हैं, इसलिए इपीपेटलस कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, इसके अंदर डाइथिकस होते हैं, 2 भागों में क्या होते हैं, बटे रहते हैं। उसी प्रकार से आ जाता है बेटा हमारा क्या, गाइनोसियम। अगर गाइनोसियम की बात करते हैं, गाइनोसियम को फीमेल गैमेट के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। और अगर इसको हम स्टडी करके देखते हैं तो पता चलता है, डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप से इसके अंडक को देखते हैं, अंडक को देखते हैं तो द्विअंडक ही पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है बाइकार्पेलरी। क्या बोला जाता है, बाइकार्पेलरी। और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सिनकार्पस। एक दूसरे से जुड़े होने के कारण क्या बोला जाएगा, सिनकार्पस। अगर एक दूसरे से अलग रहते हैं उसको एपोकार्पस कहते हैं, ठीक है। और इसकी ओवरी की बात किया जाए, तुलसी के ओवरी की बात किया जाए, इसमें कैसी होती है इसकी ओवरी, तो ओवरी कैसी होती है, तो सुपीरियर होती है। कहने का मतलब है इसके कैलिक्स और करोला जो होते हैं, ओवरी ऊपर और कैलिक्स करोला उसके निचले लेयर से क्या होते हैं, निकले रहते हैं, इसलिए इसकी ओवरी को हम कैसे बोलेंगे, इसकी ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है। इस प्रकार से देखते हैं हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिए, उसके फ्लावर के बारे में, उसके प्लांट के बारे में, हैबिट के बारे में, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और
लीफ के बारे में, उसी प्रकार से फ्लावर के बारे में। ये हमारा कहलाता क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवेटी या लेवेसी फैमिली, जिसमें हमने किसके बारे में स्टडी किए, तुलसी के पौधों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इस लेवेटी या लेवेसी फैमिली के आइडेंटिफिकेशन किए हैं, उसके फ्लोरा डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के बारे में हम अध्ययन करेंगे।